हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फैंसी फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 27/1/2024 की। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कथन है कि आराम बाई तेंगोल की शुरुआत वर्ष 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी। तो पहला कथन तो सही है। करैया एक पुनर्उत्थानवादी संगठन भी है जिसका उद्देश्य मैतेई समुदाय के लोगों के बीच पूर्व हिंदू मूल सनमाही धर्म की पुनर्स्थापना करना है। तो ये भी सही है। अब ध्यान देना है कौन सा सही है, लेकिन जब इस प्रकार का ऑप्शन हो तो ध्यान देना है कि ये दोनों में तो प्रॉब्लम होता, कोई एक गलत सही मिल गया तो फिर ये दोनों तो सिलेक्ट होता ही है। ठीक है, तो क्या दूसरा कथन जो है पहले की व्याख्या कर पा रहा? नहीं, दोनों स्वतंत्र रूप से है, व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कराय मणिपुर की इम्फाल घाटी में विधानसभा सदस्यों ने आराम बाई तेंगोल, जो कि एक मैतेई कट्टरपंथी समूह है, के लोगों की शिकायतों एवं मांगों को केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करने का समर्थन किया है। कर आराम बाई तेंगोल की शुरुआत वर्ष 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, किंतु कुछ ही समय में इसका स्वरूप एक कट्टरपंथी संगठन का हो गया, अतः कथन एक सही है। करैया एक पुनर्उत्थानवादी संगठन भी है जिसका उद्देश्य मैतेई समुदाय के लोगों के बीच पूर्व हिंदू मूल सनमाही धर्म की पुनर्स्थापना करना है, अतः कथन दूसरा सही है। करई पर मई 2023 में हुए कई मैतेई कुकी संगठनों में शामिल दो कट्टरपंथी मैतेई संगठनों में से एक होने का संदेह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर भौगोलिक संकेतक GI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अतः कथन सही है। कर यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है, तो पहला कथन सही है। कर GI प्रमाणीकरण केवल कृषि उत्पादों तक ही विस्तारित है, गैर कृषि उत्पादों तक नहीं। तो ध्यान देना है, गैर कृषि उत्पाद तक भी होता है, जैसे हस्तशिल्प हो या फिर कोई पाक कला हो या फिर शिल्पकारी हो। ठीक है, तो GI टैग मिलता है, तो ये गलत है। कर विश्व स्तर पर चीन GI पंजीकरण में सबसे आगे है, उसके बाद जर्मनी का स्थान आता है। तो जर्मनी जो है आगे है, चीन पीछे है 2020 के आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करैया बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है, अतः कथन एक सही है। कर वस्तु से संबंधित वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। करा यह प्रमाणीकरण गैर कृषि उत्पादों तक भी बढ़ाया जाता है, जैसे मानव कौशल पर आधारित हस्तशिल्प, कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री और संसाधन जो उत्पाद को अद्वितीय बनाते हैं। ठीक है, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2020 के आंकड़ों के अनुसार 15,566 पंजीकृत उत्पादों के साथ जर्मनी GI पंजीकरण में सबसे आगे है। ठीक है, इसके बाद चीन 7,247 का स्थान आता है, कथन तीसरा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ल्यूकीमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है, तो ये सही है। अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा बाह की अस्थियों में होता है, तो ये भी सही है। कितने सही नहीं है ये भी बताना है, तो दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ल्यूकीमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है, अतः कथन एक सही है। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा तथा लसिका तंत्र सहित शरीर के रक्त उत्पादन करने वाले ऊतकों से संबंधित कैंसर है। लसिका तंत्र वाहिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का एक जाल है जो शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यह अस्थि में असामान्य कोशिकाओं, यहाँ अस्थि कैंसर के बारे में कर रही है। अस्थि में असामान्य कोशिकाओं को
की अनियंत्रित स्थिति को दर्शाता है। यह सामान्य अस्थि के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार की अस्थि का कैंसर अमूमन बच्चों तथा युवा वयस्कों में पैर अथवा वहाँ की अस्थियों में होता है। कथन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। माजुली द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है बताना है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान देना है ये असम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला तो गलत हो जाएगा। अगर इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये पहला नदी द्वीप है, फर्स्ट यानी कि प्रथम, दूसरा नहीं। तो ये भी गलत है। करैया द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ, तो ये तो सही हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं माजुली द्वीप से जुड़े मुख्य तथ्य। माजुली भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है। ठीक है, अतः कथन पहला सही नहीं था। करैसी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है, अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। करैया द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है, जो एक अद्वितीय जलीय भूआकृति का निर्माण करता है। बिल्स और चैपोरिस के नाम से जानी जाने वाली आर्द्रभूमियाँ क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता में योगदान करती है, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करह वार्डरिंग अल्बाट्रोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, तो ये सही है। करैया IUCN रेड लिस्ट के अनुसार असुरक्षित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वांडरिंग अल्बाट्रोस डायोमेडिया एक्सुलेंस। वांडरिंग अल्बाट्रोस 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। यह अपने 60 वर्ष के जीवन काल का अधिकांश समय समुद्र में बिताता है, अतः कथन 1 सही है। मुख्य रूप से दक्षिणी महासागर और आसपास के द्वीपों में पाया जाता है, जिसमें मैरियन तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप समूह दुनिया की आधी प्रजनन आबादी का समर्थन करते हैं। यह यौन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद लगभग हर 2 साल में भूमि पर प्रजनन करता है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार यह सुवेद्य है और मछली पकड़ने वाले ट्रोलरों में मछली पकड़ने, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना कर रहा है, अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 5 क्वेश्चन देख लिया। कल मिलते हैं, कल नहीं, संडे नहीं, सोमवार से फिर मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।